इंडिया ने 130 प्लस कभी चेज नहीं किया, विराट कोहली के बिना 160 प्लस कभी चेज नहीं हुआ, वेस्ट इंडीज कभी ईडन गार्डन्स में हारी नहीं है, और संजू क्लच सिचुएशन में नहीं चलता। देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम, और वो टाइम कल संजू का था। एवरीथिंग फेल्स अगेंस्ट गॉड्स प्लान। तो मैं सुबह 4:30 बजे तक 3 टाइम्स इसकी हाईलाइट्स देखी। जब अभिषेक आउट हुआ, जब किशन गया ना, मैंने कहा गया मैच, अब ट्रस्ट कर लिया है भाई, अब फाइनल तक ऐसे ही रहना है। जो उस बंदे ने कर दिया है ना, वो मैच नहीं जिताया, उसने इतिहास बनाया है। तो लो जी, मिल गया जस्टिस, और मिला भी पूरे टाइम पे। सही बात है भाई, संजू ने पूरे सही टाइम पे पीक किया है, बिल्कुल सही टाइम पे। और जो लोग कहते थे ना कि जस्टिस फॉर संजू सैमसन, जस्टिस बाय संजू सैमसन करके दिखा दिया यार, करके दिखा दिया भाई। और आसान नहीं था ये, हाँ, क्योंकि आसान उसने करके दिखा। जब वो बैटिंग कर रहा था तो लग रहा था आसान है, पर आसान था नहीं, क्योंकि उसके अलावा किसने की है बैटिंग? छोटे छोटे कैमियोज सबके हैं, बहुत क्रूशल नॉक उसकी भी थी अपना, यार 30 से ऊपर कोई गया ही नहीं है। तिलक की भी अच्छी नॉक थी, हाँ, दुबे की भी अच्छी नॉक थी, बट उसके अलावा किसी ने कुछ ऐसा नॉक नहीं किया। उन नॉक से हम जीत तो नहीं सकते थे ना। हाँ, तो ये नॉक से नहीं जीते एक्चुअली। कल सिंगल हैंडेडली संजू ने बैटिंग में जिताया है, और बॉलिंग में बुमराह, बुमराह वन एंड ओनली नेशनल ट्रेजर बुमराह भाई। अर्श ने कुछ ओवर 19 ओवर अर्श ने अच्छा करा था। अर्शदीप की मैं बात करनी चाहूंगा यार। अर्शदीप ने ना मौके दिए, लेकिन कैच हमारे अमृतसर वाले ने नहीं किए, तो इसमें अर्शदीप की भी कोई गलती नहीं है यार। देखो अपना अभिषेक भाई, बैटिंग पे तो हम आपको माफ करते ही आ रहे हैं। हाँ, हमें पता है आप आज नहीं तो कल कर लोगे, पर कैच तो आपको आज ही करना पड़ेगा ना। वो कैसे कल करोगे? आई नो यू आर सेविंग फॉर द बिग, फॉर द आईपीएल। बिग पता नहीं कब आएगा भाई, इसके बाद कहाँ बिग आएगा ये बिग? ये तो नॉकआउट था, कर लो यार। ऊपर से हमारे शहर का बंदा है, शहर के बंदे, कहीं ना कहीं तो हमें मिल ही जाओगे। तो ऐसे काम करो जिससे कम से कम हमसे नजरें तो मिला सको। बिल्कुल बिल्कुल बनता है यार। और कल के मैच में ना सबसे ज्यादा अगर किसी बंदे की कमी मुझे महसूस हुई ना, जब कैच छूट रहे थे, वो था रिंकू सिंह। हाँ यार, वो कैच नहीं, बहुत कम छोड़ता है यार। कई बार हुआ है कि उसकी किस्मत साथ ना दे तो वो छूट जाए कैच। फील्डर तो बहुत कमाल का है। फील्डर एक यार, नंबर अपने पे फील्डर है वो। में अभी जो करंटली है उनमें सूर्या की कैचिंग बड़ी सही है। हाँ। अभिषेक की वैसे तो बहुत सही है, ये अच्छी कैचिंग करता है, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। कल पता नहीं क्या हो गया यार। वही ना यार, जब आपकी एक चीज खराब होती है ना, फिर बाकी चीजों पे असर डालती है वो। और बिल्कुल, उसको बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये तो पता ही है ना कि मैं 10 रन बना के जा रहा हूँ, तो सभी जो स्पेक्टेटर्स हैं या जो भी उनके कोचेज हैं, सब स्टाफ है, चाहे कोई कुछ ना कहे, पर एक तुम्हारे नाम के आगे 10 ही लिख सकते हैं ना वो। 10 की जगह 100 तो नहीं लिख सकते। और ऊपर से भाईचारा ईशान किशन का। ईशान किशन ने भी सोचा अभिषेक शर्मा ने 10 बनाए, मैं भी 10 पे आउट हो जाता हूँ। हाँ भाई, बंदे ने 11 का शगुन भी नहीं करा। 10 ही मारेंगे दोनों भाई, दोनों तो भाई करवा गए अपनी। अभिषेक भाई यार सीरियसली, चलो ईशान के तो फिर भी कुछ पाकिस्तान के खिलाफ नॉक था, उसके अलावा भी लास्ट मैच में 38 था, डिसेंट था। वहाँ पे अभिषेक की 55 थी, और 28 भी है उसकी आई थिंक नमीबिया के खिलाफ। तो उसके नॉक्स हैं, फिर भी ईशान गिनाए जा सकते हैं। पर अभिषेक भाई यार थोड़ा सा, अब 2 ही तो मौके रह गए, अब सेमीफाइनल और फाइनल। उसके बाद कौन से बिग के लिए सेव कर रहे हो? बायलैटरल, पेटीएम ट्रॉफी, पानपराग ट्रॉफी कौन सी ट्रॉफी के लिए सेव कर रहे हो भाई? चलो अब 2 मौके हैं, फाड़ के रख दो यार। पता चल जाए कि फिर अमृतसरिये आ गए हैं। अमृतसरिये आ गए। भाई मैंने ना एक जोक लिखा है, सुनाऊं? प्लीज। नो सेमी, ओनली सेमीफाइनल। इफ यू नो यू नो। समझने वाले समझ जाएंगे, हम नहीं समझाएंगे इसका क्या मतलब है। चल भाई, मैच पे आए फिर। हाँ जी जरूर। बॉल बाय बॉल चलते हैं ना भाई। 3 घंटे का वीडियो बनाना है क्या? नहीं, मेरा मतलब मोमेंट बाय मोमेंट चलते हैं। भावनाओं को समझो। मोमेंट बाय मोमेंट जाने से पहले थोड़ी सी प्रेडिक्शन कर ले। तो 4 सेमीफाइनलिस्ट हमारे पास आ चुके हैं। बिल्कुल। इंडिया का है अपना इंग्लैंड से, और साउथ अफ्रीका का है न्यूजीलैंड से। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इंडिया हरा देगी इंग्लैंड को, क्योंकि पता नहीं, मुझे लग रहा है इंडिया हरा देगी। इंडिया इंग्लैंड को हरा देगी आपके हिसाब से? हाँ ठीक है। और मेरे हिसाब से ना यार, साउथ अफ्रीका है ना जो, वो हरा देगी न्यूजीलैंड को। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड चाहे क्वालिफाई कर गई है, पर आई वो हार की है। हार के ही आ रही है, और मुझे नहीं लग रहा कि वो न्यूजीलैंड पकड़ पाएगी साउथ अफ्रीका को। जिस जोन में साउथ अफ्रीका इस टाइम है, पूरा उनका मोरल हाई है, और
वानखेड़े हाई स्कोरिंग पिच भी है। वानखेड़े में उनका है कि इंडिया का है? नहीं सॉरी, इंडिया का है वानखेड़े। इंडिया का है वानखेड़े में, वानखेड़े में इंडिया का है, और उनका है इधर ही है, इनका ईडन गार्डन्स में ही है। ये भी हाँ। हाई स्कोरिंग है, कल हाई स्कोर्स किए हैं। तो आई थिंक साउथ अफ्रीका के बैटिंग डेप्थ ज़्यादा अच्छी है, साउथ अफ्रीका पकड़ लेगी न्यूजीलैंड को। तो क्या हम एक बार फिर से फाइनल में इंडिया और साउथ अफ्रीका? क्या मैं वही सोच रहा हूँ जो आप सोच रहे हो? हाँ मैंने सोच लिया यार, इंडिया साउथ अफ्रीका का फाइनल। यार मैं नहीं देखना चाहता यार, मैं नहीं चाहता। एक इस मैच का ये पंगा है कि उनसे हम जीत जाएंगे ना हाँ तो खुशी होगी, लेकिन उनकी शक्लें देख के फिर से मुझे गिल्ट होगा भाई। वो उनके दुखी चेहरे देख के, एक तो पहले हमने उनको पेल रखा है 2024 में, ऊपर से फिर से अगर उनको पेल दिया भाई, मुझे दुख होगा। और मैं उनसे हारना भी नहीं चाहता, मैं अपने देश को भाई- जिताना भी चाहता हूँ। इंग्लैंड को मैं चाहता था इंग्लैंड से हमारा फाइनल हो जाए, पर वो उसका चांस नहीं है, क्योंकि इंडिया या इंग्लैंड में से एक ही टीम आगे जा सकती है, हाँ। और वो इंडिया ही है। न्यूजीलैंड से भी हुआ तो न्यूजीलैंड को फिर भी हरा सकते हैं, उनसे बदला लेना है हमने, हाँ। न्यूजीलैंड से बदला लेना है। पर एक बिटर ट्रुथ बताऊं यार आपको, जिस हिसाब से ना साउथ अफ्रीका का और इंडिया का जो पहले मैच हुआ है ना, उसमें जिस हिसाब से इंडिया को हराया था ना साउथ अफ्रीका ने, मुझे लगता नहीं है इतना आसान होगा उनको हराना। नहीं, फाइनल में पकड़ लेंगे, आप लिख के ले लो मेरे से भाई, फाइनल में इंडिया पकड़ लेगी उसको, साउथ अफ्रीका को। 2023 में हम कितनी बार हारे थे? एक बार, और यहाँ पे हम एक बार ऑलरेडी हार चुके हैं, और वैसा ही आ रहे हैं, बिल्कुल उस हार को रेप्लिकेट किया था जैसा हम 2023 में आ रहे थे। बिल्कुल वैसी हार थी, ऐसा लग रहा था हमें कुछ नहीं खेलना आता, हमसे कुछ नहीं होगा। सेम 2023 में ऐसा लगा था कि हमें खेलना ही नहीं आता क्या, और वो वाली हार हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो हमारी जो नज़र, तुमने कहा था नज़र उतर चुकी है, हाँ। तो वो नज़र तो हमने उतार ली। अब नहीं हारेगा इंडिया, मुझे नहीं लगता अब हारेगा। और वैसे भी नेवर एवर डाउट जय शाह की स्क्रिप्ट। जय शाह भाई, क्रिस्टोफर नोलान ढूंढ रहा है जय शाह को, ये बंदा मुझे दो भाई। एक बात है वैसे, हाँ। चाहे चलो ठीक है स्क्रिप्ट का मजाक हम कर रहे हैं, जो भी है, पर जैसे भी मैच हुए हैं, जैसे भी हुए हैं, किसी भी कंट्री का मैच अभी सुपर 8 के मुकाबले तो हम किसी भी कंट्री का मिस नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारा एक तो सिनेरियो बना हुआ था क्वालिफिकेशन का कि फलानी कंट्री जीतेगी, फलानी हारेगी, तो हम क्वालिफाई करेंगे। उनका मैच भी हमें पूरे गौर से देखना पड़ा। हम तो देखते हैं, खैर यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, को सबको देखना पड़ा। और पाकिस्तान वाला मैच हो चाहे कोई भी मैच हो, सारे मैच देखने पड़े, क्योंकि पाकिस्तान क्वालिफाई करती तो मजा तो आता फाइनल में उनको पेलने का। मैं चाहता था पाकिस्तान कर जाए, और मैंने वीडियो भी बनाई थी। देख लो पाकिस्तान वालों, तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन यही है। दुश्मन नहीं है भाई, मैं तुम्हें फाइनल में ला रहा हूँ। फाइनल में देखो, उनको भी पता है यार, फाइनल में आ जाएंगे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल होगा, तो पाकिस्तान तो नहीं जीतने वाला यहाँ से, जिस क्वालिटी की क्रिकेट उन्होंने खेली है। मैं किसी कंट्री को हेट नहीं देता, पर यार ठीक है यार, उनकी क्रिकेट नहीं खेल रहे यार अच्छी वो। चलो अभी वो देखा तुमने सलमान अली आगा को नहीं देखा वो इंटरव्यू? उसमें इंटरव्यूअर पूछ रहा है उसको कि आप कैप्टनसी खुद छोड़ोगे या आपको ये हटाएंगे? भाई इंटरव्यूअर ने उसके मजे ले लिए। जिस टीम को इंटरव्यूअर सीरियसली नहीं ले रहे, तो मैं क्यों लूं? हम क्यों ले? ऐसा क्या है तुम्हें? वो पाकिस्तान का कौन सा है वो बसी वफे, क्या है ये टीम, क्या है ये? वो अपनी टीम को गाली निकालता है, और हम भी। और भाई उस दिन जब पाकिस्तान का मैच देख रहा था मैं, कौन सा ये श्रीलंका वाला? श्रीलंका वाला, मुझे लगा नहीं था यार कि ये वाले जो पाकिस्तान वाले हैं ना वो मैच जीत पाएंगे, लेकिन फिर भी जीतने के बाद भी वो बंदे ना दुखी गए। जीत बोल रहे हो, पेल दिया पकड़ के उन्होंने यार, जीत के भी क्या मिला है? वैसे भी यार एक बात बताऊं, बहुत क्लियर सबको ये दिख रहा था कि श्रीलंका हारने वाली है, और क्यों हार रही थी वो रीजन भी पता है कि चलो सेमीफाइनल हमारे यहाँ पे होगा। कहीं ना कहीं यार देखो, उनको जीत के भी कोई आगे तो जा नहीं सकते थे वो, आगे उन कौन सा सेमीफाइनल में जा रहे हो, ऑलरेडी बाहर हो चुके थे। तो पाकिस्तान चला जाता आगे जीता तो, और उन्होंने पाकिस्तान को बहुत मौके दिए जीतने के। पर इन नल्लों से रन बनाने के बाद भी 176 पे 0 आउट था तुम्हारा, 176 पे, याद रखना ये बात, 176 पे कोई विकेट नहीं थी, और वहां से ऐसा गंदे वाला कोलैप्स मारा ना इन्होंने। फिर श्रीलंका ने पकड़ लिया इनको कि एक के बाद एक विकेटें इनकी ऐसी गिरी है ना, ऐसी गिरी है विकेटें भाई, रन्स बन के फिर भी, चाहे विकेटें गिरी थी, रन्स ऑन द बोर्ड थे। मैं लिख के दे सकता हूँ, श्रीलंका ने ट्राई किया था कि पाकिस्तान मैच पकड़ ले, पर उनकी बैटिंग में एक टाइम पे वो कोलैप्स करने लगे थे, और वो लिटरली ऑब्वियस था कि क्यों कोलैप्स हो रहा था। ठीक है, ये कोई इल्जाम नहीं है, बट ठीक है यार, कंट्री के फेवर में ही जाता है ना उनकी वो। हार के भी, जीत के उनको क्या मिलना था? पाकिस्तान को आगे कुछ नहीं मिलना था, तो वो हार के उनके देश में एक तो सेमीफाइनल आता,
रिवेन्यू आता, इतने टूरिस्ट आते, सब कुछ आता, इसी बेसिस पे तो वो पाकिस्तान को मनाने गए थे ना कि हमारा रिवेन्यू जनरेट होगा, टूरिज्म बढ़ेगा, तुम खेलो। तो वो मौका वो दे रहे थे पाकिस्तान को, पर इनसे ना कैच हुए, कैच भी छोड़े हैं, ना इनसे रन आउट हुए, विकेटें छोड़ के उन्होंने खेल लिया, इनसे क्लीन बोल्ड नहीं हुआ। लानत है तुम पे यार लानत तुम्हारी क्रिकेट पे, लानत है तुम पे। चलो भाई अपने मैच की बात कर लेते हैं, शांति रखो अभी आप। वैसे ना पावर प्ले की अगर बात करें तो अर्शदीप ने पहला ओवर जो था वो अच्छा डाला था, अच्छा था, और पावर प्ले में भी उनके सिर्फ 45 रन ही थे भाई। 15 ओवर्स तक उनके 125 रन थे, वहां से उसके बाद उन्होंने 5 ओवर में 70 रन मारे हैं। सही बात है। पॉवेल और जेसन होल्डर ने, यही दोनों थे ना? हाँ यही दोनों थे भाई। क्या पार्टनरशिप करी है यार, उनकी पार्टनरशिप थी, मैंने लिखी थी। हाँ 38 बॉल्स में 76 की पार्टनरशिप करी है दोनों ने। सही बात है। पर एक बंदा है जिसका हम गर्व से नाम ले सकते हैं कि उस बंदे के सामने जैसी मर्जी पार्टनरशिप हो वो ढेर हो जाती है। उस बंदे का नाम है द वन एंड ओनली बुमराह भाई। पर आज मैं शान से कह सकता हूं कि जिस बंदे की सपोर्ट में हमने इतनी वीडियोस बनाई, पॉजिटिवली क्रिटिसाइज भी किया, हेट नहीं की, पर कभी हम हमेशा संजू की सपोर्ट में थे, चाहे वो चला चाहे नहीं चला, क्रिटिसाइज किया है। ये मैं सबके सामने कहता हूँ, ओपनली कहता हूँ, किया। अभी भी वीडियो पड़ी हुई है हमारी। हाँ, पड़ी है, देख सकते हो जाके, पर कभी हेट नहीं की। हाँ, ठीक है। कल उस बंदे ने बता दिया कि उसको क्यों इतना बैक किया जा रहा था। कल उसने बता दिया कि एवरीथिंग फेल्स अगेंस्ट गॉड्स प्लान। ये गॉड का प्लान था भाई। देखो अभिषेक और किशन, ये दोनों इकट्ठे फेल हो जाएं बहुत कम हुआ है ऐसे वर्ल्ड कप में। अभिषेक नहीं तो किशन, दोनों में से एक, मतलब वर्ल्ड कप के पहले भी इन दोनों में से एक तो चल ही जाता था। हाँ। तो कल दोनों फेल हुए हैं और सेम रन्स बना के गए हैं। एक ने 6 बॉलों में बनाए, एक ने 10 में बनाए, क्योंकि किसी और की किस्मत लिखी जा रही थी। कल संजू की किस्मत लिखी जानी थी। सही बात। कल जो उस बंदे ने कर दिया है ना, ये नॉक नहीं है भाई। वो मैच नहीं जिताया, उसने इतिहास बनाया है। उसने इतने दिन से जो नैरेटिव चल रहे थे ना, सारे बदल के रख दिए भाई। पहली बात अगर बात करें मैच की, तो 200 रन चेज आज तक नहीं इंडिया ने किए थे। 200 रन 180 प्लस कभी नहीं किए थे। हाँ 180 प्लस। देखो कल बहुत सारी थ्योरीज थी। कल के मैच के पहले बहुत सारी बातें की जा रही थी कि इंडिया ने 180 प्लस कभी चेज नहीं किया, विराट कोहली के बिना 160 प्लस कभी चेज नहीं हुआ, वेस्ट इंडीज कभी ईडन गार्डन्स में हारी नहीं है, और संजू क्लच सिचुएशन में नहीं चलता। पर देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम, और वो टाइम कल संजू का था। बंदे ने सारी चीजें एक ही बार में कर दी। सही बात है। 180 प्लस का चेज भी कर दिया, विराट कोहली के बिना भी कर दिया, ईडन गार्डन्स में सिंगल हैंडेडली बैटिंग में वेस्ट इंडीज को पेल दिया, और संजू क्लच सिचुएशन में नहीं चलता, इस बात को पूरी तरह से फाड़ के फेंक दिया भाई। जब बंदे ने मैच जिताया ना, मैं इसकी इनिंग देख के इमोशनल हो गया था भाई। सच बताओ यार, तुम इमोशनल कब हुए थे? कल तो मैंने देखा तुम लाइव पे बैठे हुए थे। ये बात गलत बोल रहा है बंदा। यार मैं हुआ था यार, मैं बाद में हाइलाइट्स देख के हुआ था यार। तुम हाइलाइट्स देख के कितनी बार देखी थी हाइलाइट्स? भाई मैं सच बोल रहा हूँ, इंस्टा पे मेरी वीडियो पड़ी है, जाके देख सकते हो। मैं सुबह 4:30 बजे तक हाइलाइट्स ही देखते रहे। 18 टाइम्स इसकी हाइलाइट्स देखी। अच्छा 18 टाइम्स, ओह वाह। सुबह, हाँ उतनी लंबी थोड़ी होती है हाइलाइट्स कि सुबह 4:30 तक देखता रहूं, बट 18 बार मैंने हाइलाइट्स देखी हैं, एंड इट वाज विजुअल ट्रीट। क्योंकि तुम एक भी मौका ऐसा बता दो जहां पे तुम्हें लगा संजू कंट्रोल में नहीं है, कोई ऐसा मौका नहीं था, कोई लूज शॉट नहीं, और ज्यादा छक्के भी नहीं मारे ऐसे उड़ा उड़ा के। ग्राउंडेड शॉट्स, छक्के मारे हैं लेकिन ऐसा नहीं कि उड़ा उड़ा के मारे हैं, ग्राउंडेड शॉट्स भी मारे हैं, और बहुत टाइम तक मुझे तो लग रहा था विराट कोहली कहां से आ गया। 12 ओवर से लेकर 19 ओवर तक उसने बॉल को उड़ाया नहीं उड़ाया। हाँ 12 ओवर से लेकर 19वें ओवर तक। उसके बाद चाहे उसने उससे पहले भी उसने चौके छक्के मारने की कोशिश की, और मारे भी हैं। और उससे पहले तो बिल्कुल सही, जो कहते हैं ना बैट्समैन की थिंकिंग ऐसी होनी चाहिए कि हाँ मुझे पता है कि शुरू से लेकर लास्ट तक मुझे खेलना है। भाई बंदा ओपनिंग पे आया, फिनिश करके गया है। और बहुत कम ऐसा हम देखते हैं इस वर्ल्ड कप से पहले भी, बायलैटरल्स में भी, कि अभिषेक और किशन दोनों एक साथ ना चले। बहुत कम ऐसे होता है, दोनों में से एक चल ही रहा था। अगर अपना ईशान नहीं चल रहा तो अभिषेक कुछ कर देता था, इवन बिफोर द वर्ल्ड कप। अभिषेक तो अब वर्ल्ड कप में नहीं कुछ कर रहा खास उतना, बट ईशान तो कर ही रहा था। लेकिन कल दोनों फेल हुए हैं, क्योंकि कल
संजू की किस्मत लिखी जानी थी। और ये जो संजू की कल वाली इनिंग है ना, ये उसी लेवल की इनिंग थी जो विराट भाई की 82 की मोहाली में या फिर मेलबर्न में जो इनिंग्स आई है, ये उस लेवल की इनिंग थी। क्योंकि नॉकआउट मैच था, यहाँ से क्या था, आगे हार गए तो बाहर। और मुझे एक बैटर बता दो उसके अलावा, संजू के अलावा, जिसने उतना तगड़ा स्टैंड कर लिया हो। बंदा ओपनिंग पे आया और फिनिश करके गया, ना सेंचुरी हुई ना कुछ हुआ। एक चीज बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको ये ना एक चीज बताता हूँ। जब अभिषेक आउट हुआ तो मुझे अचानक से, मैंने जब उसका कैच देखा ना, तो मुझे लगा संजू गया। मैंने हारा मान लिया था खुद को भाई। जब किशन गया ना, मैंने कहा गया मैच, क्योंकि संजू ने अभी तक ऐसी कोई इनिंग नहीं आ पाई थी उसकी। जब किशन का कैच हुआ तब मुझे लगा कि यार अब संजू गया। हम मतलब अभी तक उसने ऐसी कोई इनिंग खेली नहीं थी जिसमें हम उस पर ट्रस्ट कर पाए। और कल उसने खेल दी है, अब ट्रस्ट कर लिया है भाई। अब फाइनल तक ऐसे ही रहना है, सही बात, बढ़िया खेलना है, फिनिशेस करके देने हैं, और वील ब्लडी लिफ्ट दिस ट्रॉफी। ये ट्रॉफी चाहिए भाई अपने को, घर से नहीं जाने देनी है। सही बात है। हिस्ट्री रिपीट भी करनी है, हिस्ट्री डिफीट भी करनी है। किसी बहुत अच्छे इंसान ने कहा होगा ये। सही बात। रोहित शर्मा की बात हो गई। संजू जो डिजर्व करता था, जितनी एप्रिसिएशन उसको, जब वो सूर्या ने इवन बो डाउन किया उसके साथ। और लोग पता, वो उसकी जो इंटरव्यू थी सूर्या की, जो उसने बोला था कि तिलक की जगह खिलाएं, अभिषेक की जगह खिलाएं, उसको जोड़ रहे हैं कि यहाँ पे वो हेट दे रहा था। भाई वो हेट नहीं दे रहा था, वो पॉसिबिलिटी बता रहा था कि पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है, किसको निकाल दें। क्योंकि समवेयर समवट वो भी तो कहीं ना कहीं फेल हो रहा था ना पहले। तो अगर ये तिलक वगैरह हो रही है, अचानक से निकाल के तुम कहाँ से भरी जाओगे इतने बंदे अचानक से तुम। अब देखो, अब वो थोड़ा बहुत चाहे जैसे भी है, तिलक हो, अभिषेक हो, अब वो वर्ल्ड कप का प्रेशर झेल चुके हैं। अब फिर से नया बंदा लाके बिठा दो, वो फिर अलग पैसे झेलेगा। तो ऐसे नहीं होता जैसे तुम सोचते हो। वो हेट नहीं थी, एरोगेंस नहीं थी, वो एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहा था। बाकी संजू के अलावा मैं किसी और बंदे की तारीफ करनी चाहता हूँ यार। सूर्य कुमार यादव की मैं यहाँ पे तारीफ करनी चाहता हूँ यार। करो। क्योंकि बॉलिंग में देखो, उसने बुमराह के 4 ओवर थे, 2 उसने उसको दिए पावर प्ले में, 2 उसने पावर प्ले में, और 2 ओवर उसके बचा के रखे। क्योंकि उसको पता था कि उसको मिड में भी जरूरत पड़ेगी बुमराह की, और लास्ट में भी। उसने एक 12वां ओवर जो था बुमराह को दिया, उसके बाद लास्ट वाला जो कैप्टेंसी पे तो यार यू कैनॉट क्वेश्चन सूर्य, वो कैप्टेंसी में है उसका। जब याद है हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक बार फंसे थे पावर प्ले में, तो उसने वॉशिंगटन को लाया और गेम पलट दी थी। और वो कहीं ना कहीं उस मैच में, आई थिंक लास्ट मैच था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वहां से जस्सी भाई का रिवाइवल हुआ है। वो बड़े टाइम बाद उस दिन लगा था कि जस्सी भाई बॉलिंग कर रहे हैं। सही बात। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड के मैचेस में, कुछ मैचेस में तो वो नहीं चले इतना, पर न्यूजीलैंड के खिलाफ लास्ट मैच में, 5th मैच में, जस्सी भाई ने घी का डब्बा रिफिल कर लिया था। वहां से लेके अब तक जस्सी भाई, ही इज गेम प्लेयर यार, ही इज बिग गेम प्लेयर, उसमें कोई शक नहीं है। वेस्ट इंडीज वाले चाहते ना, अगर बॉलिंग जिस हिसाब से हार्दिक ने भी जिस हिसाब से बॉलिंग की, वो चाहते तो 200 टपा भी सकते थे भाई। बड़े आराम से हम 230-35 चेज कर रहे होते अगर जस्सी भाई को ओवर्स ना होते। और अर्शदीप का पहला और लास्ट ओवर भी क्रूशियल था। ये माइंड गेम जो खेली है ना, विकेट लिया अर्शदीप ने कल? कोई नहीं, विकेट नहीं लिया है अर्शदीप, विकेटलेस गया। अर्शदीप ये हो रहा है उसके साथ आजकल ना, विकेटलेस जा रहा है। लेकिन हो जानी थी यार विकेट उसकी ना, हो जानी थी अगर कैच ना छूटते तो। अभिषेक भाई ने जो छोड़े है ना कैच, वो अभी अर्शदीप के ओवर में ही अभी तो देखो मैच में ऐसा हो रहा है कि कोई भी गलत चीज हो रही है ना, तो वो अभिषेक ने की होती है। भाई मन बंद कर यार ये काम। भाई जादू टूना वाली बात जो है वो तुम पे तो नहीं लागू होती है किसी पाकिस्तान का वो कौन है मुफ्ती, वो कहता फिर रहा, क्या नाम उसका, अहमद शहबाज, वो कह रहा है कि बाबर पे इन्होंने काला जादू कर दिया। क्लिप पुराना है लेकिन अभी वायरल हो रहा है वो। कहीं इसी चक्कर में उन्होंने कहीं इस पे अभिषेक पे तो नहीं कर दिया। भाई ये लोग ना, मैंने देखा है पाकिस्तान के, मैं थोड़ी सा टाइम लेके बात करना चाहूंगा, ये क्रिकेट को छोड़ के ना, इनके जो एक्सपर्ट बैठे हैं, ठीक है यार क्रिकेट पे बात करते हैं, पर जो इनके वहाँ पे है ना लोग, दूसरे जो नॉन क्रिकेटर्स हैं, पता नहीं कहाँ से लाते हैं। ये एशिया कप में कह रहे थे एक प्लेयर के पीछे इन्होंने 2-2 पंडित बिठाए हुए हैं, तो इसलिए ये इंडिया मैच जीता है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बाबर पे काला जादू कर दिया इंडिया ने, इसलिए इसकी फॉर्म नहीं है। और एक टाइम पे वो कौन सा मैच था, मुझे मैच याद नहीं है, आप लोगों को याद होगा कमेंट में बता देना। उस मैच में इन्होंने कहा था, जब वो आई थिंक ये रोजे चल रहे थे। देखो यहाँ पे मैं पहले एक बात क्लियर कर दूं, हम दोनों, मैं इसकी भी गारंटी लेता हूँ और मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। हाँ बिल्कुल हम नहीं है, मेरे हर धर्म का दोस्त है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे दोस्त हैं, सेम है, ठीक है। लेकिन छोटी सोच की बात है कि ये क्या माइंडसेट है कि उसमें मैच में शामी ने जूस पिया,
अब मुझे पता नहीं वो तुमने मैच देखा है कि नहीं, शामी ने जूस पिया और लोग उस पे, पाकिस्तान में उस पे बड़ा वो बैश किया उसको कि रमजान के महीने में इसने रोजा नहीं रखा, रोजा तोड़ दिया, जूस पी रहा है। भाई तुम्हें क्या लेना है, तुम रख लो ना यार, तुम अपना देखो, उसका क्यों देख रहे हो? ये तो ऐसी पर्सनल चीजें होती हैं यार, तुम्हारा भगवान के साथ क्या कनेक्शन है वो तुम्हें पता है, तुम लोगों को क्यों बता रहे हो? तुमने रखा है रोजा, रखो, नहीं रखना है तुम्हारी मर्जी है, उस पे क्यों थोप रहे हो? वो उसने वैसे भी आई थिंक, मुझे ज़्यादा रूल्स नहीं पता, बट उसमें होता है कि अगर तुम नेशनल ड्यूटी पे हो या मुसाफिर के लिए आई थिंक माफ़ होता है। मेरे को, अगर मैं गलत हूँ तो जो भी मुस्लिम भाई बहन है वो मुझे करेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, बट आई थिंक इसके लिए वो ही वॉज ऑन नेशनल ड्यूटी यार, नेशन फर्स्ट। तो चलो ठीक है, इस डिबेट में ज़्यादा नहीं जाते हैं, आगे चलते हैं। चलो क्लच, अच्छा बेस्ट मोमेंट कौन सा था तुम्हारे लिए? मेरे लिए बेस्ट मोमेंट पता कौन सा था? जब लास्ट वाला चौका बस मार दिया था संजू सैमसन ने। भाई जब हार्दिक था ना स्ट्राइक पे, एक मोमेंट पे तो मैं सोच रहा था कि हार्दिक आउट हो जाए। मैं भी यही सोच रहा था, क्योंकि मुझे पता था ये रहेगा ना, संजू की सेंचुरी तो बिल्कुल नहीं होने देगा, ये बंदा मैच जिता देगा। खैर उसकी सेंचुरी नहीं आई और ऐसा हो गया था लास्ट ओवर में 7 रन चाहिए थे। मैं बड़ा चाहता था कि संजू की सेंचुरी आ जाए, लेकिन दुबे भाई ने भी 2 चौके लगा दिए वहां पे, और वो देखो कहीं ना कहीं जरूरी भी था। अगर प्रेशर बिल्ड हो जाता वहां पे, कुछ भी गड़बड़ हो जाती तो फिर वो सेंचुरी किसी काम नहीं आती। और लास्ट ओवर में 7 रन चाहिए थे और मुझे इतना दुख हो रहा था कि यहाँ से बंदा अगर 2 छक्के भी लगा देगा ना तब भी वो मैच जीत जाएंगे, सेंचुरी नहीं बनेगी फिर बंदे की। वो 93 पे था तब, संजू 93 पे था और मैच जीतने के लिए हमें 7 रन चाहिए थे। नहीं संजू, सॉरी संजू 87 पे था। 87 पे था, माय बैड, वो 7 के चक्कर में पड़ गया ना, थाला फॉर अ रीजन। तो संजू 87 पे था, उसको 13 रन चाहिए थे सेंचुरी के लिए, और वो 2 छक्के भी मार देता तब भी 99 पे नॉट आउट जाता। पर वट एवर ही डिड, वंडरफुल। और सबसे ज्यादा मजे की बात तो गंभीर भाई को मजा आ गया होगा कल, 97 बनाया है संजू ने। उससे ज्यादा किसको मजा आया होगा कि 97 पे बना के बंदे को क्रेडिट भी मिल रहा है। भाई एक दुख भी तो है गोती भाई का। वो कौन सा? वो ये कि संजू सीएसके में आ गया। ये भी क्रेडिट थाला को चला गया। क्रेडिट देना नहीं पड़ता, लाडले खुद चल के आता है। ना कोई चोरी, ना कोई डाका, ना किसी दा नहीं कहंदे मेनू बैड मुंडा। थाला फॉर अ रीजन। कल का मैच तो हम लोग जीत गए हैं संजू की वजह से, लेकिन कल के मैच में ना यार गड़बड़ तो हुई है। गड़बड़े तो यार हुई है, और मैं हमेशा ही कहता हूँ एक बात कि जब हम जीत जाते तो चीजें अंडर द कारपेट चली जाती हैं। बिल्कुल चली। लेकिन कल बॉलिंग में भी हमने एक टाइम पे आके बहुत रन्स लीक करे हैं, और इवन जस्सी भाई ने भी वहां पे करे रन्स। फिर होल्डर और पॉवेल तो आउट हुए ही नहीं फिर हमसे। और ये चीज़ हमने साउथ अफ्रीका के बारे में देखी थी, वहां पे वो चीज़ हमें कॉस्ट कर गई थी, इसलिए उस चीज़ का इशू बन गया था। यहाँ पे कॉस्ट नहीं करी, हम जीत गए हैं तो इशू नहीं बना। लेकिन उसके अलावा फील्डिंग में भी हमने चौके भी दिए हैं, कैचेस भी छोड़े हैं, रनआउट्स भी हमने मिस किए हैं, और बॉलिंग में भी जो कांड कर रहे हैं, बैटिंग में भी अगर संजू की इनिंग्स हटा दें तो उस बंदे ने आधे से ज्यादा, मतलब आधे रन तो उसने अकेले ने मार दिए थे। 196 हमने बनाने थे, जिसमें से 97 तो संजू के हैं, आधे से ज्यादा उसने बना दिए। तो उसकी अगर 9 हम हटा दें तो बाकी टीम ने मिलके 100 का करा है योगदान। बाकी तो ये चीजें सेमीफाइनल में और फाइनल में अब हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा। मैं कुछ नेगेटिव नहीं बोलना चाहता, जीत के आओ, बाकी बातें बाद में करेंगे। हाँ जी, ओवर टू यू। मैं ये कह रहा था यार, वरुण चक्रवर्ती ने जो बोल्ड मारा, हाँ, वरुण चक्रवर्ती का बोल्ड मैंने देखा था, उसका पहला ही ओवर था वो, उसकी स्पेल का। हाँ देखा था मैंने, और इतना गंदा बोल्ड मारा था। आई थिंक मैंने नोट भी किया था, मैं दिखाता हूँ 1 मिनट। मैंने करा था वो, ये पावर प्ले 40 रन, हाँ 8.5 ओवर में वरुण ने करा था, और है ना वो होप को, शाही होप को किया था। भाई वैसे उसको खेलते रह नहीं देते तो अच्छा था, वो तो हमारे लिए बैटिंग कर रहा था। वो तो हमारी टीम के लिए खेल रहा था। लेकिन शुरुआत उसने कर दी थी विकेट्स की। पर हेटमायर को जब, यार हेटमायर का बड़ा वो चक्कर पड़ रहा है ना कि वो आउट था या नहीं, उसका काफी शोर मचा हुआ है कि आउट था या नहीं। देखो भाई, मैं तो अब बायस थोड़ा हो ही जाते हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं, हम जीते हैं तो बायस्ड होना बनता है। मैं तो आउट मानूंगा, आप क्या मानते हो कमेंट्स में लिख दो। कभी कभी देखो यार, कभी कभी ना क्रिकेट के फैन से ऊपर उठ के देश का फैन बनना पड़ता है भाई। अब हम जीत रहे हैं, जीत चुके हैं, तो मैं उस बात को नहीं छोड़ूंगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। तो मैच हम जीत चुके हैं, फाइनल में हम जाएंगे ये पक्का है। मैं फाइनल में इंडिया को देख रहा हूँ, और मैं साथ में साउथ अफ्रीका को देख रहा हूँ। तो ठीक है भाई, मैं से न्यूजीलैंड हो जाती तो ज्यादा बेटर था मेरे हिसाब से, उनसे हमने बदला लेना पर साउथ अफ्रीका स्ट्रॉन्ग साइड है, तो आई थिंक साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया। आपके हिसाब से क्या फाइनल होने वाला है? फाइनल में
कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी और कौन सी टीम कितने स्कोर्स बनाएगी। मैं प्रेडिक्ट करता हूँ जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी 170 से कम रहेगी वो। चलो ठीक है, चलो नोट करते हैं इस बात को यहीं पे, और आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, वैसे तो नहीं किया हुआ है लेकिन कर दो फॉलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।